अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं पहुंच चुका हूं लाहौर कैंट में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं लाहौर कैंट का सबसे सस्ता तरीन बग़ैर किसी टैक्स वाला इफ्तार कम डिनर बुफ़े, जिसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 1999 रुपीज़ है। आप इसको 2000 ही कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर छोटी सी जो सर्विस चार्जेज़ हैं 7% वो चार्ज किए जा रहे हैं। एंड इसमें जो इनका मेन्यू वो भी काफ़ी लोडेड है। तो मैं आपके साथ आगे डिटेल में सारा का सारा बुफ़े शेयर करता हूँ और इसमें जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लाइक 8:30 बजे तक आपको ये बुफ़े मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं, चल के मैं दिखाता हूँ कि इनके बुफ़े में क्या क्या है और इनकी मेन अट्रैक्शन क्या है, और फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं, चल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी यहाँ से हमारा बुफ़े हो चुका है स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एग फ्राइड राइस आ चुके हैं, चाइनीज़ सेक्शन है। तो ये हमारे पास एग फ्राइड राइस आ गया। अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास चिकन शाशलिक, इसके साथ चिकन ब्लैक पेपर है। पहले तो डेफिनेटली आपको ब्लैक पेपर ही नज़र आ रहा है, इसके साथ में चिकन शाशलिक है। अगर हम आगे हैं तो ये हमारे पास वाइट सॉस अल्फ्रेडो पनीनी पास्ता आ गया। साथ में इनकी वेजिटेबल चाउमीन है, चिकन चाउमीन नहीं है। एंड इसके साथ ही इनका पिज़्ज़ा, ये यहाँ का मोस्ट सिग्नेचर है। उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है, इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त। और अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास ये आ गया वेजिटेबल रोल, स्प्रिंग रोल्स आप इन्हें कह सकते हैं। साथ में इनके ये मज़ेदार बफेलो विंग्स। एंड इसके साथ ये हमारे पास है मसाला बिरयानी, फ्रेश गर्मा गर्म बनी हुई है। देखने में नो डाउट बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मसाला बिरयानी है, चिकन बिरयानी नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई जी पालक गोश्त, ये बीफ इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये एक बीफ की भी आइटम देखने में मिलेगी। और अगर हम आगे आएँ तो ये इनका चिकन वाइट कौरमा आ गया, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त, देखने में स्पेशल और कमाल का लग रहा है। तो जी ये हमारे पास आ गया इनका स्पेशल चिकन वाइट कौरमा। और अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया मिक्स वेजिटेबल। तो ये हमारे पास आ गया इनका चिकन कबाब मसाला, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। और अगर हम आगे आएँ तो ये गर्मा गर्म इनका टिक्का बनकर आया। और देखें यार कितना ज़बरदस्त फ्रेश और बड़ी बड़ी बोटियाँ इन्होंने टिक्के की बना के रखी हैं। टिक्का तो भाई बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और कमाल टिक्का है। नीचे आपको मिंट रायता, ऊपर इनके ये जूसी किस्म के चिकन सीख कबाब स्पेशल, ये आपको यहाँ पे खाने में मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ नान, इसमें कलवंजी नान है, ज़ीरा नान है, रोगनी नान है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। और अब हम चलते हैं अपने डिज़र्ट सेक्शन की तरफ। सो जी अब हम पहुँच चुके हैं इनके डिज़र्ट के सेक्शन में और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 डिफरेंट चीज़ें सर्व की जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री है, इसके साथ में बसबूसा है। इसके साथ हमारे पास आई थिंक ये ब्रेड पुडिंग है, साथ में ये चॉकलेट ब्राउनी या फज ब्राउनी वो कह लें। नीचे फिर वंस अगेन हमारे पास वही स्ट्रॉबेरी या रेड वेलवेट केक वाली पेस्ट्री है। साथ में हमारे पास ये केक है, उसके साथ वंस अगेन डिफरेंट तरह की पेस्ट्रीज़ हैं। तो मेनली आप यहाँ पे आपको ना पेस्ट्रीज़ ही नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी पेस्ट्रीज़ हैं। और अगर हम इससे थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो ये इनकी 2 मेन अट्रैक्शन है। नंबर 1 के ऊपर आपको यहाँ पे ये कस्टर्ड कह लें या फ्रूट राइफल कह लें वो मिलेगा। और अगर इसके साथ आप देखें तो ये इनकी फिरनी है। असल जो डिज़र्ट है वो ये 2 ही चीज़ें हैं, बाकी तो सारी पेस्ट्रीज़ ही हैं। तो ये इनका छोटा सा लिमिटेड सा आप ये कह लें कि डिज़र्ट का सेक्शन है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे जो इनका चटपट सेक्शन है, जिसमें गोलगप्पे और बाकी सारे लवाज़मात हैं। सो यहाँ से जी हमारा इफ्तार लग चुका है और सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं दही भल्ले। देखने में नो डाउट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बाकी इनको खा के बताऊँगा इनका टेस्ट कैसा है। इसके साथ अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास आ गए वेजिटेबल पकोड़े। ये इनके पकोड़े लगे हुए हैं, गर्मा गर्म, प्रेजेंटेशन देखने में अच्छी लग रही है। साथ में इनके पास ये वेजिटेबल समोसे हैं, क्रिस्पी गर्मा गर्म। तो यहाँ पे आके आप ये गर्मा गर्म समोसों को भी इंजॉय कर सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पे फिर हमारे पास वेजिटेबल पकोड़े आ गए। नीचे हमारे पास सॉसेज हैं, केचप है, साथ में हमारे पास प्लम सॉस है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास चाट मसाला है, नीचे फिर वही कोई खट्टी मीठी सी सॉस है, ऊपर हमारे पास चिली सॉस है। तो इफ्तार के सेक्शन में आपको मेनली यहाँ पे 3 आइटम जो हैं वो सर्व की जा रही हैं, दही भल्ले, पकोड़े, समोसे और नीचे इनके सॉसेस। तो इसके साथ ही जी हमारा यहाँ से सैलड बार सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास एप्पल एंड कैबेज सैलड है। इसके साथ अगर हम इस तरफ देखें तो ये हमारे पास सैंडविचेज़ हैं, ऊपर हमारे पास रेड बीन सैलड है। नीचे अगर हम आएँ तो हमारे पास मैक्रोनी सैलड है। इसके साथ वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे चिकन सैंडविचेज़ हैं, ऊपर हमारे पास चिकपी सैलड है, नीचे हमारे पास फ्रेश सैलड है एंड इसके साथ हमारे पास ये कचूमर सैलड है। तो ओवरऑल जो सेक्शन है सैलड बार का वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको सैलड्स की एक अच्छी रेंज मिल जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे 8 से 10 डिफरेंट सैलड्स हैं। तो आप वो यहाँ पे अपने इफ्तार में भी ले सकते हैं और जब आप डिनर करने लगेंगे तो तब भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा ये बफ़े हो गया वाइंड अप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन, फिर थोड़े से शॉर्ट्स दिखाता हूँ रेस्टोरेंट के और फिर हम करेंगे अपना फूड रिव्यू। सो जी खजूरें और रूह अफ़ज़ा रह गया था तो मैंने कहा वो भी शेयर कर दूँ। तो ये हमारे पास आ गया रूह अफ़ज़ा या जाम शरी आप कह सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे मज़ेदार किस्म की खजूरें सर्व की जा रही हैं।
इसमें आई थिंक इन्होंने या तो खोया डाला हुआ है या क्रीम है, ऊपर इन्होंने कोकोनट की गार्निशिंग की हुई है। तो आपको ये मज़ेदार किस्म की खजूरें अफ्तारी में और साथ में आपको रूह अफ़ज़ा भी मिलेगा। सो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इनकी चाय और ग्रीन टी का सेक्शन आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रीन टी लेना चाहें तो वो फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है और साथ में आपको यहाँ पे मिक्स टी भी मिलेगी। तो आप इस बेहतरीन इफ्तार कम डिनर बुफ़े को वाइंड अप कर सकते हैं इनके चाय के सेक्शन के साथ। तो यहाँ पे आके आप मज़ेदार किस्म की ग्रीन टी ले लें या आप अपनी मिक्स चाय को एंजॉय करें। सो जी अगर बात की जाए यहाँ पे लोकेशन की, तो ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये आ रहा है सदर गोल चक्कर वाली साइड से। आप तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको जोड़ा पुल नज़र आएगा। जैसे ही आप वो क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर रेंजर हेडक्वार्टर आएगा। उससे थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा हाजी रेस्टोरेंट। एंड इसकी जो लोकेशन है गूगल मैप्स वाली, उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया हुआ है। और बाकी इसकी लोकेशन काफ़ी अप्रोचेबल है। जब आप कैंट के अंदर आएँ तो किसी से भी पूछ लें सदर गोल चक्कर क्रॉस करें तो आगे जोड़ा पुल क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर रेंजर हेडक्वार्टर आएगा। एंड वहाँ से थोड़ा सा अगर आप हार्डली 2 से 3 मिनट ड्राइव करके आगे आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा हाजी रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये जी बफ़े ऑफ़र कर रहे हैं आज। यहाँ पे जो इफ्तार बफ़े है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्राइस इन्होंने ऑलरेडी बाहर ही लिख के लगा दी हुई है। जो इसकी प्राइस है वो 1999 प्लस 7% सर्विस चार्जेस हैं। तो ये 2140 रुपये पर पर्सन जो प्राइस वो यहाँ पे बन जाती है। रिजर्वेशन आप अपनी करवा सकते हैं, फ़ोन नंबर आपके सामने है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, चल के इस बुफ़े को डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जी ये इनका इंडोर सिटिंग हॉल आप कह लें। यहाँ पे आपको बड़ी कंफर्टेबल सिटिंग मिलेगी। एंड ऑनेस्टली इस पूरे एरिया के अंदर ये एक वाहिद रेस्टोरेंट है जिसकी सिटिंग इतनी कंफर्टेबल और ज़बरदस्त है। सारा का सारा एम्बियंस आपके सामने। आप यहाँ पे आके अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपना इफ्तार बुफ़े भी कर सकते हैं। 40 to 50% जो हैं वो इजीली बैठ के अपना इफ्तार बुफ़े कर सकते हैं। बाहर इन्होंने बच्चों के लिए प्लेलैंड भी बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक्वेरियम आपको नज़र आ रहा है। लाइव फ़िश जो सी हैं वो आप यहाँ से पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन बस यहाँ पर इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इनका हॉल एक दफ़ा मैं फिर से आपके साथ ज़रा दूर से विज़िट कर दूँ ताकि आपको इसका सारा आइडिया हो जाए। सो जी ये इनका हॉल नंबर 2 है। तो आप यहाँ पे भी अपने इवेंट्स करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा और सुकून है। वहाँ पे शायद पंखा चल रहा था इसलिए वो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना शोर फील हुआ है। तो ये वाला कोई इतना आप ये नहीं कह सकते कि डेकोरेटिव है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा हॉल है। आप यहाँ पे अपनी जो हाई टी बफ़ेज़ वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई टी भी ये सर्व करते हैं, तो आप बाद में उसको भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके छोटे से मिनी प्लेलैंड की तरफ। सो जी ये इन्होंने एक छोटा सा प्लेलैंड बनाया हुआ है। तो अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जो उनसे है ना यहाँ पे अपना टाइम शाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये है कि काफ़ी सिक्योर भी है। प्रॉपर इन्होंने एक यहाँ पे दरवाज़ा शरवाज़ा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आके आपके जो बच्चे हैं वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये इनका एक छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि प्लेलैंड भी है। सो जी ये मेरा इफ्तार लग चुका है। इसमें मैं थोड़ी सी सिलेक्टिव सी चीज़ें लेकर आया हूँ। लाइक इतना ज़्यादा मैंने उसको प्लेट को भरा नहीं है। तो बस इफ्तार का भी टाइम हो चुका है। अब इफ्तार करते हैं और फिर मैं आपके साथ जो रिव्यू है वो इनके मेन कोर्स का शेयर करूँगा, क्योंकि ये तो सैलड्स हैं और इनका जो टेस्ट है वो सेम ही होता है। सो जी अब बारी आ चुकी है मेन कोर्स की और ये एक मैं प्लेट बना कर लाया हूँ। लाइक इसमें अच्छी वैरायटी है। इसमें 2 तरह का बारबेक्यू है, चाउमीन है, साथ में वाइट कौरमा है, मिक्स वेजिटेबल है, चिकन कबाब मसाला है, पिज़्ज़ा है, मसाला बिरयानी है, बीफ गोश्त है, सॉरी पालक गोश्त है। तो मैंने कहा यार ज़्यादा फूड को वेस्ट नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा लेके टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बारी आ चुकी है मेन कोर्स की। तो इसको हम टेस्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मसाला बिरयानी। साथ में इनका पालक गोश्त, बीफ की इन्होंने बोटियाँ डाली हुई हैं और माशाल्लाह मीट वेल टेंडर है। ये बिल्कुल अलग हो गया। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको नज़र आ सके तो। ये देखें, साथ में मसाला बिरयानी। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट अच्छा कुक हुआ है। बिरयानी भी ओवरऑल इतनी स्पाइसी नहीं है, जैसे उसका नाम मसाला बिरयानी है। तो एक नॉर्मल बिरयानी जैसे आपने खाई है वही आपको यहाँ पे सर्व की जा रही है। इसके साथ में हमारे पास आ गया इनका वाइट कौरमा। इसको भी चावलों के साथ लेते हैं।
ये बहुत अच्छा है। सही ऑथेंटिक, अगर आपने कोई वाइट कौरमा खाया है ना तो बिल्कुल सेम उसमें वही वाइब्स आ रही हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो वाइट कौरमा सिग्नेचर आइटम है और हाईली रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ना चीज़ें अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर चेंज भी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये हो सकता है मिले, और हो सकता है इसकी जगह इन्होंने अपना वो जो ट्रेडिशनल लाल कौरमा होता है वो बनाया हो। तो ये आपकी अब अपनी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके साथ मेरे पास आ गई इनकी मिक्स वेजिटेबल। ठीक है, अच्छी है, जैसे होती है सेम वही टेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें चीज़ नहीं है। चिकन कबाब मसाला फुली लोडेड मसाले से भरा हुआ। अब ये जिस तरह कबाब मसाला बिरयानी एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए थी, मज़ेदार। इसके साथ में हमारे पास वेजिटेबल चाउमीन आ गई। खाना थोड़ा सा आप ये कह लो कि ऑयली ज़्यादा है, मतलब मेरी चाउमीन जो सी ना तेल से भर गई है। बाकी नो डाउट टेस्ट अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि देसी रेस्टोरेंट है तो यहाँ के जो देसी खाने हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं इस एरिया के अंदर। तो जो देसी खाने वो आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे सर्व किए जाएंगे। ठीक है, चाउमीन भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में इनका चिकन सीख कबाब छोटा सा पीस लिया था मैंने। वही बात है कि जो देसी खाने हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। चिकन टिक्का बोटी, यार ये चेक करें, गर्मा गर्म अलग हो गया। ये लाइव बना रहे थे वहाँ पे और ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आला टिक्का भाई सच में बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ लोडेड पिज़्ज़ा है इनका, तो इसको ना यहाँ से खाते हैं। मज़ेदार। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे फाइनल रिकमेंडेशन में सारी चीज़ों को डिटेल में शेयर करता हूँ। सो जी, मैं हो चुका हूँ फ्री लाहौर कैंट का सबसे सस्ता तरीन इफ्तार कम डिनर बुफे करके, एंड माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड उसका रीज़न वंस अगेन वही है कि रमज़ान में आपको जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे लाइव सर्व की जाती हैं, जितना भी फूड बनता है वो वन टाइम के लिए बनता है, क्योंकि एक ही स्लॉट होती है तो उसमें सारे का सारा जो खाना है ना वो नए सिरे से बनता है। लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उन्होंने पहले से बना के रखी हो। तो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, सिर्फ चाउमीन को लेके, और खाने थोड़े से ना ऑयली थे। तो आप ये कह लें कि इस चीज़ को थोड़ा सा इनको ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी माशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। सबसे जो मज़ेदार मुझे चीज़ लगी यहाँ का जो चिकन वाइट कौरमा था ना, उफ़ कमाल। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार यहाँ का चिकन टिक्का लाइव बन कराया था और इतना मज़ा करवा रहा था। उसके साथ जूसी कबाब बहुत अच्छे थे। अगर मैं इसको एक लफ्ज़ में बयान करूँ तो देसी खाने यहाँ पे जो है वो बहुत ही मज़ेदार हैं। चाइनीज़ के ऊपर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसे इसके जो रेट्स हैं वो मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो 1999 रुपीज़, यानी कि आप इसको 2000 कंसिडर कर सकते हैं। 7% सर्विस चार्जेज़ हैं, आप वो ऐड करेंगे तो 2140 रुपये एक पर्सन की प्राइस बनेगी। अब इसमें अगर हम बच्चों की बात करें तो जो 0 से 3 साल तक बच्चे हैं वो फ्री हैं, जो 3 से 7 हैं वो हाफ़ हैं, जो 7 से 12 हैं उनके फुल चार्जेज़ हैं। और उसके साथ इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अप्रोचेबल है। आपने एक लाहौर कैंट के अंदर सदर तो देखा हुआ है, गोल चक्कर, वहाँ से आपने राइट टर्न लेना है। आगे आपके आ जाएगा जोड़ा पुल, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, और वो क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड रेंजर हेडक्वार्टर, एंड रेंजर हेडक्वार्टर के बिल्कुल ऑपोजिट आपको हाजी रेस्टोरेंट नजर आएगा। इसकी लोकेशन में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया है। बाकी यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ के आसपास के कुछ और भी रेस्टोरेंट्स की वीडियोस पास में बनाई हुई हैं। तो यस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आना, आप अपनी मर्जी से, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, जस्ट रिकमेंड कर सकता हूँ आप यहाँ पर आएँ, इस बफे को ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो खैर अब बातें होगी काफ़ी। आने से पहले बल्कि ये है कि आज तो माशाल्लाह मेरा कोई दूसरा रोज़ा है। हाँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप देख रहे हैं तब मुझे नहीं पता कि कौन सा रोज़ा चल रहा होगा। तो अभी तो माशाल्लाह इतना रश नहीं है, जो ऑनेस्टली चीज़ है। आने वाले वक्त में ही होता है कि जैसे ही माशाल्लाह 10 रमज़ान गुजरते हैं तो उसके बाद यहाँ पे रश हर रेस्टोरेंट में ही लगना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे इनको कॉल करने आने से पहले, ताकि आपका टाइम बच जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको। जब आप यहाँ पर आएँ आपको कंफर्टेबल सीटिंग मिले और आप यहाँ पे सुकून से बैठ के अपना जो इफ्तार कम डिनर बुफे उसको एंजॉय कर सकें। तो खैर बातें होगी काफ़ी। सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को करने सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।
एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफिज़।